ओके सो अब आता है द हाईलाइट क्वेश्चन, द मेन क्वेश्चन जो आप सब बहुत कंफ्यूज होंगे कि क्या मैं दूसरे स्टेट से अप्लाई करके एग्जाम अपने स्टेट में दे सकता हूँ। उस कट ऑफ मार्क्स को आपको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर से कंपेयर करना है। हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो ये वीडियो है एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग। एज वी ऑल नो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, क्लोज टू 14,000, और ये बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को एसबीआई में इस्टेब्लिश करने का। एंड अगर आप स्टिल कंफ्यूज्ड है कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक दिस डिसीजन वाइजली और एक आप अच्छे रीजन से अप्लाई करें ताकि आपका सिलेक्शन का चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो स्टेप नंबर 1 इज़ डिटरमाइन योर लैंग्वेज। लैंग्वेज डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कोई रिस्क ना लें कि मे बी आपका प्री और मीन्स क्लियर हो जाता है, आपका एलपीटी नहीं होता है, तो इट विल ऑल बी अ वेस्ट। सो अगर आपको लैंग्वेज आता है उस स्टेट का, तभी आप उसमें अप्लाई करें। सो फॉर एग्जांपल आपको हिंदी आती है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं फॉर हिंदी स्पीकिंग रीजन। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप वो सारे स्टेट्स फिल्टर आउट करें जिसमें हिंदी लैंग्वेज है, बिकॉज अगर आपने 10th में पढ़ा है तो आपको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके नाउ कम्स योर सेकेंड स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप आपका डिपेंड करता है मॉक टेस्ट मार्क्स पे। नाउ सपोज आपने कुछ स्टेट्स फिल्टर आउट किए हैं, आपको एक शीट प्रिपेयर करनी है उस स्टेट्स के 5 साल के कट ऑफ मार्क्स की। नाउ उस कट ऑफ मार्क्स को आपको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर से कंपेयर करना है। ना मॉक टेस्ट आप किस प्लेटफॉर्म से दे रहे, ये भी बहुत डिपेंड करता है। सो आप इसके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च कर ले, प्रीवियस ईयर्स जो टॉपर्स थे उनके वीडियोस देखिए कि किस प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा रिलेटेबल क्वेश्चंस आते हैं, लेवल किसका ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो आप वो प्लेटफॉर्म चुने और उससे 2 से 3 मॉक दें। ना सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं 50 और आपने स्टेट चुना मध्य प्रदेश टू लुक आउट। तो मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल के कट ऑफ को आपने कंपेयर किया और आपने देखा कि क्लोज टू 60 मार्क्स आ रहे हैं, लाइक 58, 59, 62, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, एंड आपने देखा कि ओके 60 के अराउंड आ रहे हैं और मैं मॉक टेस्ट में क्लोज टू 50 टच कर दे रहा हूँ। सो मध्य प्रदेश विल बी अ गुड स्टेट टू अप्लाई फॉर। ऑब्वियसली आपके पास 1 से 1.5 महीना है अभी, तो आप और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन योर करेंट लेवल मध्य प्रदेश के कट ऑफ स्कोर आप क्लियर करने लायक हैं। सो यही चीज देख के आपने अराउंड 2 से 3 स्टेट्स और फिल्टर आउट। कम्स द थर्ड स्टेप विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड वो है वैकेंसीज। तो सपोज आपने कट ऑफ के बेसिस पे 2 स्टेट्स फिल्टर आउट किए, एक है द भोपाल रीजन एंड द सेकेंड इज योर जयपुर रीजन। ना अब आप इसमें कंपेयर करोगे वैकेंसीज कितनी ज़्यादा हैं। सो भोपाल रीजन में ऑलमोस्ट 529 वैकेंसीज है। इफ़ यू आर अंडर जनरल कैटेगरी, आप अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। एंड इन द जयपुर रीजन देयर इज 180 वैकेंसीज। सो फॉर यू भोपाल रीजन इज द बेस्ट रीजन टू अप्लाई फॉर, एंड इस बेसिस पे आप भोपाल से अप्लाई करोगे। ओके सो अब आता है द हाईलाइट क्वेश्चन, द मेन क्वेश्चन जो आप सब बहुत कंफ्यूज होंगे कि क्या मैं दूसरे स्टेट से अप्लाई करके एग्जाम अपने स्टेट में दे सकता हूँ। सो द आंसर इज येस। सो जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं, सो देयर इज दिस ऑप्शन कॉल्ड सर्कल। सो आप अपने सर्कल के बेसिस पे, ना सर्कल अगर आपको नहीं पता है तो आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। दिस पार्ट जो यहाँ पे सर्कल लिखा है, ये पार्ट आपका सर्कल रीजन में आता है, ठीक है। नाउ अब आप अपना सर्कल डिटरमाइन कर चुके हैं और आप यहाँ पे अपना सर्कल डालेंगे ना। सपोज मैंने भोपाल डाला एंड आई विल चूज मध्य प्रदेश एंड आई विल चूज द लैंग्वेज हिंदी, विच इज द ओनली लैंग्वेज। एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू विल सी एन ऑप्शन स्टेट और यूटी टू विच द प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर बिलोंग। तो आप यहाँ पे अपनी डिपेंडेंट स्टेट चुन सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सो मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल चूज करती हूँ। ओके, तो सपोज मैंने चुना हावड़ा, एंड यू विल ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू चूज योर मेंस एग्जाम। सो सिमिलरली आप अपना मेंस एग्जाम भी चूज कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि आप किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप अपने होम स्टेट से एग्जाम प्री और मेंस दोनों एग्जाम दे सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई नो मैं बहुत लेट हो गई हूँ इस वीडियो को बनाने में, बिकॉज अभी जस्ट 1 से 2 दिन बाकी हैं एप्लीकेशन डेट क्लोज होने में, बट आई रियली होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। ऑल द बेस्ट। बाय।